हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले एपिसोड में आपने देखा फाफड़ा के साथ कड़ी का कॉम्बिनेशन, खमन का मेकिंग प्रोसेस और खमन की वैरायटीज। इस एपिसोड में आप देखेंगे पोहा, फूलवड़ी, खांडवी और भी बहुत कुछ। कभी आपने कोई ऐसा टी स्टॉल या रेस्टोरेंट देखा है जहां पर कबर हो, यानी ग्रेव्स? एक या दो नहीं, लक्की रेस्टोरेंट में 21 कबर हैं। देखकर या सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। यह रेस्टोरेंट 60 से 70 साल पुराना है। यहां पर आपको फेमस पेंटर MF हुसैन जी की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। मैंने अपने लिए बन मस्का और चाय लिया है, बटर जैम और बन। इतने साल बाद बन मस्का खा के ना स्कूल डेज की याद आ गई। मेरे को याद आ गया बहुत साल पहले जब स्कूल जाया करते थे, तब बन मस्का अपना फेवरेट हुआ करता था जैम के साथ। चाय पर से टेस्ट तो ठीक है, एवरेज है, बट ये कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर यूनिकनेस तो जगह की है। सुबह 5 बजे जॉइंट खुल जाता है और रात को 11-12 बजे तक चलता है। इस समय मैं इस्कॉन घाटिया में जा रहा हूं। यह जगह रेलवे स्टेशन से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। वैसे यहाँ पर थेपला सर्व करते हैं आलू की भाजी के साथ, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप कॉम्बो ट्राई करना चाहते हो तो दही साथ लो, मजा आएगा। थेपला बनाने के लिए एक डो इन्होंने पहले से तैयार किया हुआ है। ये बेसिकली मेन तो इंग्रेडिएंट इसके अंदर गेहूं का आटा ही है। साथ में मेथी डालते हैं एज ए की इंग्रेडिएंट, और बेसन इस्तेमाल करते हैं 1/10 ऑफ गेहूं का आटा और थोड़ा सा दही, साथ में थोड़े बहुत मसाले इसको फ्लेवर देने के लिए। इसके बाद सेका जाता है तवे पे और थेपला तैयार। काफी सिंपल सी आलू की भाजी है, मॉडरेट मसाले। इसका जो क्लोजेस्ट मैच है वो मेथी के परांठे ही हैं। हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन वो क्लोजेस्ट मैच है वो नहीं है, क्योंकि वो मोटे होते हैं, ये बहुत पतला है। लेकिन समझो तो टेस्ट इतना अमेजिंग दे रहा है कि देखो मेथी कैसे निखर के सामने आ रही है। वैसे कॉम्बिनेशन तो आलू के हिसाब से भी ठीक है, बट मुझे लग रहा है दही के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो हालांकि मैं पहली बार इस तरह से ट्राई कर रहा हूँ भाजी के साथ। केवल थेपला तो मैंने खाया हुआ है। आई एम एंजॉयिंग दिस। इस नाश्ते की सबसे बढ़िया चीज ये है, लाइट ऑन स्टमक और मेथी का अमेजिंग टेस्ट। ये हैं दो चीजें जो अल्टीमेट मजा दे रही हैं आज के ब्रेकफास्ट में। पारिमल गार्डन के सामने 15-20 स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी कुछ अवेलेबल है, जैसे कि बन मस्का, कोकोनट, इडली सांबर, मैगी और भी बहुत कुछ। मेरा मन है यहाँ पर पोहा खाने का। दही मसाला पोहा के अंदर धनिया, बूंदी और बीट डाला और ऊपर से गार्निशिंग भी इन 3 चीजों से की है। पोहे से मेरे को इंदौर की याद आ गई। बहुत जगह वहां मैंने पोहा खाया, लेकिन दही मसाला पोहा अहमदाबाद में। इंटरेस्टिंग। पोहा के साथ टमाटर, बीट, धनिया, बूंदी, दही, ओवरऑल कंबाइंड टेस्ट अच्छा आ रहा है। स्पेशली वो मसाला भी चटपटा सा है। इनके बोर्ड में मैं देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी वाला, तो मैंने पूछा, कह रहे हैं हमारी मेन ब्रांच गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब है। तो यहाँ करते 7 साल हुए हैं। सुबह 5 बजे ये लोग स्टॉल शुरू करते हैं। यहाँ पूरे जो और लाइन है यहाँ भी 5 बजे लग जाते हैं स्टॉल, तो पूरा दिन चलते हैं। ओवरऑल गुड। पोहा से मेरे को एक्चुअली में इंदौर की याद आ गई। दिस वन इज ऑल्सो वेरी नाइस।
पोहा को गर्म करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर पानी है, नीचे गैस में वो गर्म हो रहा है, उसकी स्टीम से पोहा गर्म होता रहता है। तो 2 या 3 घंटे में जब ये पोहा खत्म हो जाएगा तो फ्रेश पोहा बना के ऊपर डालेंगे और उसको भी कंटिन्यूसली गर्म करते रहेंगे इस प्रकार से स्टीम में। इस समय मैं लिज्जत खमन हाउस मणिनगर पहुंचा हूं सेव खमनी खाने के लिए। मीटअप में कुछ व्यूअर्स ने बताया कि वहां जाकर आप 4 चीजें जरूर खाना, सेव खमनी, चाइनीज समोसा, फूलवड़ी, खांडवी। ऊपर दिखाई दे रहा है सेव, धनिया, कोकोनट और अनार से गार्निश किया। साथ में ये जो चटनी मिली है इसके अंदर खमन का चूरा इस्तेमाल किया गया है, आई एम श्योर धनिया पुदीना के साथ। अभी मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ के लोग जो चटनी पे इतने पसंद करते हैं ना, तो उसका रीजन यही है कि चटनी यहाँ की एकदम अलग है। आज से पहले जहाँ जहाँ मैंने चटनी के एक्सपीरियंसेस किए, गुजरात में आके मैं देख रहा हूँ चटनी टेस्ट को मल्टीपल लेवल एनहांस कर देती है। ये सेव खमनी वैसे इतनी मजेदार थी और चटनी के साथ तो मजा और ज्यादा हो गया। फूलवड़ी, फूलवड़ी का बेस बेसन है, डीप फ्राई किया गया है, अमेजिंग फ्लेवर आ रहा है, सूखा धनिया, हींग और काली मिर्च का। क्या सॉफ्टनेस है खांडवी की, ऊपर तिल और राई का तड़का। बेहतरीन बेसन की पतली लेयर का रोल बनाया, इतना सॉफ्ट है कि मुंह में मेल्ट हो गया। चाइनीज समोसा, ये है अंदर की फिलिंग। मेरे को पत्ता गोभी नूडल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर विद लॉट ऑफ मसाला। नाइस। एक बार इसी चटनी के साथ देखा जाए टेस्ट में क्या परिवर्तन होता है। चाइनीज समोसा के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन बेकार है, ये सेव खमनी के साथ ही बढ़िया है। चाइनीज समोसा आई थिंक एट बेस्ट केचप चाहिए तो खा लो, बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। अंदर का मसाला ही सब फिट है इसको एंजॉय करने के लिए। इन चारों चीज़ों के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया सेव खमनी चटनी के साथ और ये फूलवड़ी। ये दोनों तो हीरो हैं। खांडवी और चाइनीज समोसा इस तरह का टेस्ट मैं पहले खा चुका हूँ, वो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या बोलते हैं, सारोचे, बहुत सारोचे। इस समय मैं गुजरात कॉलेज के पास ब्रेकफास्ट में दाल वड़ा खाने आया, गुजरात दाल वड़ा पर। मैं इनसे बात कर रहा था कि आप मूंग धुली क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो ये कह रहे हैं कि उससे स्वाद नहीं आता, तो हम लोग खुद छिलका उसका उतारते हैं और उसके बाद ग्राइंड करके दाल वड़ा बनाते हैं। 1 प्लेट भाई साहब दे दीजिए। 30 रुपए के 100 ग्राम। यहाँ पूरा दिन दाल वड़ा चलता है, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक। अभी इस टाइम कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पर, मैं पूछ रहा था तो ये कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा गर्म है, आप पहली बरसात पड़ने दो, फिर देखो दाल वड़ा के लिए कितने लोग आते हैं। दाल वड़ा का स्वाद बहुत उम्दा है, लहसुन का मस्त फ्लेवर आ रहा है। अभी मैंने देखा बाजू में काफी सारा ये लोग लहसुन छील रहे हैं, तो उससे अंदाज लगता है कि दिन भर में कितना दाल वड़ा यहाँ पर सेल होता होगा। तो भाई साहब इसमें आप मीठे के लिए गुड़ डालते हो कि शक्कर इस्तेमाल करते हो? गुड़ इस्तेमाल करते हो, सही है। ये भाई साहब मेरे को बता रहे हैं इस रोड का नाम गांधी रोड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गांधी जी आए थे। 120 साल पुरानी दुकान है। सामने फोटोग्राफ्स भी दिखाई दे रही है, इन्होंने लगाई हुई है। दिस लेगेसी वॉज बिल्ट ऑन आवर मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स।
गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और किशोर कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, सबकी फोटोग्राफ्स हैं। तो भाई साहब जलेबी और फाफड़ा। ब्रेकफास्ट फूड जर्नी की शुरुआत फाफड़ा जलेबी और एंड भी फाफड़ा जलेबी। मेरे को कड़ी ओशवाल में इतनी पसंद आई थी कि मैंने यहाँ पर 2 कटोरी कड़ी ले ली है एज ए कॉम्बिनेशन फाफड़ा के साथ। साथ में इन्होंने दिया पपीते की चटनी, जलेबी तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता ही है। यहाँ पे भी कुकिंग स्टाइल सेम ही है। ऐसा फाफड़े को बीच में से रोल हुआ है जिससे कि कड़ी आप इस तरीके से लगाओ और साथ में इंजॉय करो। ये जगह तो एकदम हेरिटेज है। 120 साल से यहाँ पे फाफड़ा जलेबी बेचा जा रहा है। चंद्र विलास का नाम इतना है कि अहमदाबाद में किसी से पूछो चंद्र विलास तो आपको लोकेशन बता देंगे और जाने का तरीका बता देंगे। ओनली थिंग इज ये ओल्ड सिटी पार्ट में है तो क्राउडेड रहता है। यहाँ आने का बेस्ट समय जब आप क्राउड अवॉइड करना चाहते हो, मतलब ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हो, तो मॉर्निंग, सुबह, जैसे कि हम यहाँ पर इस समय आए। इस पपीते की चटनी के अंदर कच्चा आम भी है जो मस्त खटास दे रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो पपीते की चटनी का तो मैंने एक्सपीरियंस इधर आने के बाद ही पहली बार किया। जितना मैंने फाफड़ा जलेबी ओशवाल में एंजॉय किया, ऑलमोस्ट उतना ही मैं यहाँ भी एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है ये तरीका सही है। बजाय डिप करने के ऐसा हम इसको छोटा छोटा पीस में फाफड़ा को करके कड़ी में डाल देते हैं। भाई साहब कड़ी और मिल जाएगी मेरे को? कड़ी कड़ी इतनी स्वाद लग रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा का मौका लगे आज ही खा ले। यहाँ पर मैं हैरान हूँ अहमदाबाद में देख के कि बेसन और चना दाल का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है। इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे नमकीन रिलेटेड या इतने सारा पूरे दिन भर का नाश्ता। अरे वाह, 2 कटोरी, थैंक यू। तो इतना कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर चना दाल और बेसन इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई और शहर होगा जहाँ पर इतनी कंजम्पशन होगी ये 2 चीज़ों की। फाफड़ा को गरम कड़ी में डाल के जितना सॉफ्ट है उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। इसके अंदर अजवाइन और हींग का फ्लेवर और कड़ी के साथ मिक्स होके अमेजिंग कॉम्बिनेशन, बहुत सारों छे। कुल मिला के कंप्लीट थम्स अप फॉर दिस ब्रेकफास्ट। भाई साहब आपके पास कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हैं? शॉप पहले कैसे दिखती थी? अगर है तो दिखाओ। अहमदाबाद आने के बाद मैंने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पतली जलेबी का चलन है। मस्त है। ये भाई साहब एक आर्टिकल दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 1900 में 1 रुपए की थाली मिलती थी चंद्र विलास पर। और राइट हैंड साइड में फोटोग्राफ है आज से 100 साल पहले ये बिल्डिंग कैसे दिखती थी जहां पे चंद्र विलास का रेस्टोरेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ब्रेकफास्ट फूड जर्नी पसंद आई होगी। जल्दी आप देखेंगे कि हमने अहमदाबाद में ड्यूरिंग द डे क्या खाया और नाइट में क्या खाया और कहां कहां खाया। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।